शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों में महत्वपूर्ण उपाय विशोकावाद ज्योतिष्मति को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शोक रहित अवस्था, आत्मदर्शन करने वाला व्यक्ति शोक रहित होता है। आपके सामने संक्षेप से नारद की कथा को स्पष्ट किया था। उपनिषदकार कहते हैं एक बार महर्षि सनत कुमार के पास में नारद पहुंचे। नारद ने कहा, ये ऋषिवर, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। और परंपरा यही है कि जब विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता है तो अध्यापक विद्यार्थी का परीक्षण करता है। मैं जो विद्यार्थी को सिखाने वाला हूं, क्या सिखाऊं और इसको आता क्या है। परंपरा यह है, जब बच्चा बड़ा होता है तो केवल उसको उठा करके अध्यापक के पास नहीं ले जाया जाता है, उसको कुछ सिखाया जाता है। माता ने बच्चे को सिखाया है, पिता ने भी बच्चे को सिखाया है। परंपरा तो यही है। वैदिक परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में, वेद की परंपरा में 3 साल तक मां सिखाती है। उत्पन्न से लेकर के बच्चा जब 3 साल तक नहीं होता है तब तक मां सिखाती है। तो प्रथम गुरु एक प्रकार से माता है। उसके बाद में 2 साल पिता सिखाता है। 3 साल से लेकर के 5वें साल तक 2 साल पिता सिखाता है। तो जो मां ने सिखाया है, जो पिता ने सिखाया है, उसको जो विद्यार्थी सीख लेता है, जो बच्चा सीख लेता है, अब वो जो भी उसने सीखा है उसके आधार पर गुरुकुल में जाकर के, यानी स्कूल में जाकर के, अध्यापक के पास जाकर के जो वो शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वैदिक परंपरा में जो माता पिता ने सिखाया है उसके आधार पर अध्यापक यह निर्णय करता है, इसके पास जो विद्या है, जो इसने सीखा है, उसके आधार पर इसके अंदर क्या स्वभाव आए हैं। यानी यह व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है या वैश्य बन सकता है या क्षत्रिय बन सकता है, क्या बन सकता है, ये क्या बीज बोया है इनके अंदर माता पिता ने, उसके आधार पर उसका परीक्षण करके फिर आगे का अध्ययन गुरु करवाता है। पर यहां तो नारद तो बहुत बड़े थे, इसलिए महर्षि सनत कुमार ने उनसे पूछा है, आपने अब तक क्या सीखा है। तो उन्होंने कहा है, मैंने तो ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, न्याय को, सर्प विद्या को, भूगोल विद्या को, वनस्पति विद्या को, उस विद्या को, सारी विद्याएं सुना दी। जितनी विद्याएं हो सकती हैं उन सारी विद्याओं को सुना दिया मैंने। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, सब पढ़ा। महर्षि सनत कुमार ने कहा है, जब आपने सारी विद्याएं सीख ली, अब मेरे से क्या पढ़ने आए आप, मैं क्या सिखा सकता हूं, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया, सारी विद्याएं आपको आती हैं, अब मैं क्या करूंगा। फिर भी नारद कहते हैं, नहीं भगवान, मेरे को तो सीखना है। तो महर्षि कहते हैं, क्या सीखना है, आप तो सब सीख लिए हो,
सब कुछ सीख करके आए हो मेरे पास, अब मैं क्या सिखाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं सिखाने योग्य। ऐसी कोई विद्या नहीं है जिस विद्या को आपने नहीं सीखा हो। तब नारद कहते हैं, और जिस बात की ओर नारद संकेत करते हैं उस बात को समझने की आवश्यकता है आज। जो व्यक्ति अपने को साधक अनुभव करता है, जो व्यक्ति अपने आप को साधना करने वाला मानता है, योगाभ्यासी स्वीकार करता है, अपने आप को योगाभ्यासी मानता है, आध्यात्मिक मानता है, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को इस बात को समझने की आवश्यकता है जो महर्षि सनत कुमार ने जो पूछा है और नारद ने जो उत्तर दिया है, इस प्रश्न और उत्तर को यदि हम समझ लें आज, तो हो सकता है हम भी एक दिन उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। नारद कहते हैं, भगवान मेरे को तो सीखना है। क्या सीखना है? आपने तो सब कुछ सीख लिया। वो कहते हैं, मंत्रविद अस्मि न आत्मविद। हे ऋषिवर, मैं तो मंत्रविद हूं, आत्मविद नहीं हूं। दो बातें हैं, एक मंत्रविद और एक है आत्मविद। मंत्रविद का अर्थ है जो शास्त्र में बताया है, जो शास्त्र में जिस जिस वस्तु के बारे में जो जानकारी दी है, वो सारी जानकारी को मैंने प्राप्त किया है, मैं मंत्रविद हूं, पर मैंने उसको अनुभव नहीं किया है। आत्मविद नहीं बना। मैंने ये तो जाना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, पढ़ाया भी है, सब कुछ किया है। मंत्र को मैं जानता हूं, विद्या को जानता हूं, जानकारी मेरे को है, ज्ञान नॉलेज है मेरे को, पर अनुभव नहीं किया है। आत्मविद नहीं हूं। तो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपने सीख लिया है, उसको अनुभव कर लेना। मैं नहीं कर सकता हूं। जो मंत्रविद होता है वो तो शोकग्रस्त होता है। तरति आत्मविद, तरति आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद। वो कहते हैं जो आत्मविद होता है वो शोक को तर जाता है, शोक रहित हो जाता है। पर तो मैं अहम तो सोचामि भगवन, मैं तो शोकग्रस्त हूं, मैं तो दुखी हूं। ज्ञान है, जानकारी है, मैंने पढ़ा है, विद्या मेरे पास में है, फिर भी मैं शोचामि, मैं तो शोकग्रस्त हूं। तरति शोकम आत्मविद। मैं आप जैसे ऋषियों से सुनता हूं, आप जैसे ऋषि लोग कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वो शोक से तर जाता है, पर मैं तो शोकग्रस्त हूं। मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं आपसे, जिससे आत्मा तर जाए, शोक से रहित हो जाए। वो क्या है? उसी शोक रहित अवस्था को यहां पर महर्षि पतंजलि ने 36वें सूत्र में स्पष्ट किया है, विशोकावा ज्योतिष्मति। शोक रहित होता है किस स्थिति में? जब आत्मा का दर्शन होता है। अस्मितायाम समापन्नम चित्तम। जब मन को आत्मा में एकाग्र करता है और आत्मा का दर्शन करता है, उस स्थिति में वो शोक रहित होता है, उसको आत्मा का अनुभव होता है। महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का प्रमाण दिया है। बीच बीच में महर्षि वेदव्यास दूसरे आचार्यों के मत को भी प्रस्तुत करते हैं। वो पुष्ट करते हैं जो मैं कहना चाहता हूं, केवल मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो मैं अकेला नहीं कहना चाह रहा हूं,
और ऋषि लोग भी ऐसा ही कहते हैं। महर्षि वेदव्यास किसी ऋषि का उद्धरण दिया है, प्रमाण दिया है। यत्रेदम उक्तम यत्र इदम उक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अहमस्मि इत्येवं तावत् संप्रजानीते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में किसी ऋषि ने यह बात कही, क्या? तम अणुमात्रम आत्मानम, जब मन को आत्मा में एकाग्र करके आत्मा का ध्यान करता है योगाभ्यासी, और जब वो ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ध्यान ही जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस स्थिति में तम, उस आत्मा को, कैसा है वो आत्मा? अणुमात्रम, वो अणुस्वरूप है। अणु कहते हैं बहुत छोटे से पदार्थ को। आत्मा को समझाने के लिए उदाहरण दिया है अणु का। संसार का सबसे छोटा सा पदार्थ, उससे छोटा पदार्थ और कोई नहीं हो सकता, वो है अणु, जिसको हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ये जो अणु है वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटा पदार्थ है, उससे छोटा पदार्थ और कोई नहीं है। इसलिए अणु का यहां पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। केवल छोटेपन को, केवल उसकी सूक्ष्मता को, उसके कम स्थान को बताने के लिए, उसके कम परिमाण को बताने के लिए उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से अणु का जो परिमाण है बहुत सूक्ष्म है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्वरूप है। अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्या, जब उस अनुस्वरूप आत्मा को जब वो जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, अस्मि इति एवं, मैं हूं, अस्मि का अर्थ है हूं। आत्मा अनुभव करता है मैं ऐसा हूं, केवल हूं नहीं, ऐसा हूं। जब हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं किए हैं तो हम तो मैं हूं 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 ही कहते हैं, कैसा हूं ये नहीं कह पाते। अमूमन व्यक्ति अपने आप को जब प्रस्तुत करता है, या तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये तो बोलता है, पर वो आत्मा के स्वरूप नहीं है, वो तो शरीर के स्वरूप है। जब व्यक्ति ये बोलता है कि मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस बात को सभी जानते हैं कि ये शरीर का स्वरूप बताया जा रहा है। शरीर के स्वरूप को आत्मा में आरोपित करके बताया जा रहा है। जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया वो ऐसा ही बोलता है, इसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नहीं किया। अगर कोई बोलेगा तो वो शब्द प्रमाण के आधार पर बोल सकता है, या वो अनुमान प्रमाण के आधार पर बोल सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष उसने नहीं किया। पर यहां पर योगाभ्यासी प्रत्यक्ष कर रहा है। अस्मि, मैं ऐसा हूं। अस्मि इत्येवं, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं अस्मि इत्येवं, ऐसा हूं। कैसा? तो ये आत्मदर्शन होने पर उसको ये प्रतीति होती है, मैं ऐसा हूं, मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं इच्छा स्वरूप हूं। इच्छा का स्वरूप उसको स्पष्ट होता है। मैं द्वेष स्वरूप हूं, यह भी उसको स्पष्ट होता है। मैं प्रीति स्वरूप हूं, यह भी उसको स्पष्ट होता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं। आत्मा का जो स्वरूप है
वो ज्ञान स्वरूप, प्रयत्न स्वरूप, द्वेष स्वरूप, प्रीति स्वरूप, ये उसको स्पष्ट हो जाते हैं। यानी इच्छा स्वरूप हूं। लोक में जब व्यक्ति अपने आप को इच्छाओं वाला समझता है, कामनाओं वाला समझता है, वो एक अलग इच्छा स्वरूप है। और यहां जो इच्छा स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, यह इच्छा स्वरूप अलग है। इसलिए इच्छाएं दो प्रकार की हैं। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसकी इच्छा अलग प्रकार की होती है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है, तो उसकी इच्छा अलग प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए, संसारिक किसी भी व्यक्ति को आपको लेकर के देखिए, उसकी इच्छा अलग अलग प्रकार की होगी। एक व्यक्ति की इच्छा अलग होगी, जैसी इच्छा उस व्यक्ति की है, दूसरे व्यक्ति की इच्छा अलग होगी। कोई मकान की इच्छा करता है, कोई धन की इच्छा करता है, कोई किसी की इच्छा करता है। अलग अलग इच्छाएं हैं और अनगिनत इच्छाएं हैं। लेकिन जो आत्मविद होता है, जो आत्मा का साक्षात्कार करता है, उसकी एक ही इच्छा होती है। और दूसरे ने भी आत्मा का साक्षात्कार किया, उसकी इच्छा में और जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया उसकी इच्छा में, दोनों की इच्छाओं में अंतर नहीं होगा, एक ही प्रकार की इच्छा होगी। 10 व्यक्तियों ने आत्मा का दर्शन किया है, 10 व्यक्तियों की इच्छा एक प्रकार की होगी। 50 ने किया है, 100 लोगों ने किया है, सैकड़ों ने किया है, हजारों ने किया है। न जाने अब तक कितनी आत्माएं ऐसी होंगी जिन्होंने दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, हमें पता नहीं है। न जाने कितनी आत्माएं मुक्ति में गई हैं, हमें पता नहीं है। उन सब ने आत्मा का दर्शन किया है। उस आत्मदर्शन करने वाले जितने भी हुए हैं, उन सबकी इच्छाएं एक जैसी है। उनकी इच्छाओं में कोई अंतर, बदलाव आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह दर्शन है, वह साक्षात्कार है, वहां आत्मा की अनुभूति है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हैं। हां, यह जरूर हो सकता है कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़ ले, शास्त्र को पढ़ करके अपनी इच्छा को बनाए कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूं। दूसरे ने भी शास्त्र को पढ़ा है और उस शास्त्र के आधार पर अपनी इच्छा को रखता है। अपनी अपनी इच्छाओं को रखने के बाद भी कुछ ना कुछ अंतर उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में आपको मिलेगा। एक व्यक्ति एक शास्त्र को पढ़ना चाहता है, उसी शास्त्र को दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है। एक व्यक्ति एक शास्त्र में भी अलग अलग विषय होते हैं। एक व्यक्ति एक शास्त्र में किसी एक विषय से अधिक संबंधित होता है, कोई दूसरे विषय से अधिक संबंधित होता है। इसलिए हम लोग कहा करते हैं, मेरे को यह चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, मेरे को यह अध्याय बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता है मेरे को यह अध्याय बहुत अच्छा लगता है। आप यजुर्वेद को लीजिए, किसी भी वेद को लीजिएगा, कोई कहता है मेरे को 40वां अध्याय यजुर्वेद का बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है मेरे को 31वां अध्याय बहुत अच्छा लगता है। फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ अंतर होगा। लेकिन जिन्होंने आत्मदर्शन किया है, उनकी इच्छाओं में लेश मात्र भी अंतर नहीं दिखेगा। आत्मविद तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया वो शोक से तर जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति